शून्य में किसी को खोज रही थी। मेरे मन में एक ही प्रश्न है जो मुझे सोने नहीं देता। जब शरीर छूटता है, जब सांसें थम जाती हैं, तो वह जीव, वह आत्मा उस अंधकार में सबसे पहले किसे पुकारती है? क्या वह यमराज को पुकारती है, ईश्वर को, या अपने परिजनों को? आचार्य विष्णुदत्त ने दीप की लौ को शांत भाव से देखा। बाहर बादलों की गर्जना हो रही थी। उन्होंने राजकुमार को पास बैठाया और कहा, पुत्र, ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, सृष्टि के हर उस जीव का है जो मृत्यु से भयभीत है। आज मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जो स्वयं यमराज ने नचिकेता को सुनाई थी, परंतु यह वह अंश है जो शास्त्रों में अक्सर छिपा रहता है। यह कथा है एक ऐसे महात्मा की जिसने मृत्यु के बाद अपनी चेतना को जागृत रखा। आचार्य ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। नाम था धर्मदास। जैसा नाम वैसा ही काम। धर्मदास ने जीवन भर दान पुण्य किया, मंदिरों का निर्माण कराया, गरीबों को भोजन कराया। सारा नगर उनका गुणगान करता था। धर्मदास को लगता था कि जब मेरा अंत समय आएगा तो स्वयं स्वर्ग से विमान मुझे लेने आएगा। उनका परिवार विशाल था, 4 बेटे, बहुएं और पोते पोतियां। वो अपने सबसे छोटे पोते मोहन से अत्यधिक प्रेम करते थे। समय का चक्र चला और धर्मदास का अंतिम समय आ गया। वो अपने आलीशान कक्ष में रेशमी बिस्तर पर लेटे थे। वैद्य ने नाड़ी देखकर सिर हिला दिया था। पूरे कमरे में रोना धोना मचा हुआ था। बेटे संपत्ति की हिलात करे, चाबियों के बारे में फुसफुसा रहे थे। बहुएं रोने का नाटक कर रही थी और कुछ लोग सच में दुखी थे। धर्मदास की सांसें उखड़ने लगी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जो सुन रहे थे वह बाहरी शोर नहीं था। उनके कानों में एक अजीब सी सन्नाटे की गूंज थी। जैसे ही अंतिम सांस निकली, शरीर झटका खाकर शांत हो गया। अब यहां से वह यात्रा शुरू होती है, राजकुमार, जो जीवित लोग नहीं देख पाते। जैसे ही धर्मदास का शरीर निष्प्राण हुआ, उन्हें एक झटका लगा। उन्हें लगा कि वह एक गहरे कुएं से बाहर खींचे जा रहे हैं। अगले ही पल वह अपने ही शरीर के ऊपर हवा में तैर रहे थे। उन्होंने नीचे देखा, वही शरीर जिसे उन्होंने वर्षों तक मलाई मेवे खिलाकर पाला था, अब एक लकड़ी के टुकड़े की तरह पड़ा था। धर्मदास को अभी यह समझ नहीं आया कि वो मर चुके हैं। उन्हें लगा कि वो कोई स्वप्न देख रहे हैं। उन्होंने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, अरे मैं यहां हूं, तुम लोग रो क्यों रहे हो? वैद्य जी, मुझे उठाओ।